प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। द्विपक्षीय बातचीत ये चल रही है और इस बातचीत को काफ़ी समय हो चुका है। अमेरिका दौरे पर पहुंचने के बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया, गले लगाया, हाथ थामा और अपने घर में लेकर गए हैं। अंदर दोनों की बातचीत चल रही है। बातचीत काफ़ी अहम है, महत्वपूर्ण है और यहीं पर डिनर का आयोजन है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और डेलावेयर में ये मुलाकात कर रहे हैं। डेलावेयर में ही घर है और ये जो घर है ये डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का है और यही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का होम स्टेट भी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, यानी कि भारत से संबंधित जो मुद्दे हैं वहां अमेरिका के सामने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि चीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी होने वाला है। लेकिन बेहद गर्मजोशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गले लगाया, उनका हाथ पकड़ा और लेकर चले हैं। तो ये मुलाकात अभी चल रही है। श्वेता सिंह हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर कर रही हैं। श्वेता, अब काफ़ी वक्त अब गुजर चुका है इस मुलाकात में। हम जिन मुद्दों को सोच रहे हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो रही है या इसमें प्रधानमंत्री का प्रयास रहेगा कि चीन पर चर्चा अधिक हो? कि जब भी दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है तो आमतौर पर उनकी जो टीमें हैं वो महीनों से उसका एक ग्राउंड वर्क कर रही होती हैं, तैयारी कर रही होती हैं कि किन मुद्दों पर बात होगी, कितनी बात होगी, किन मुद्दों से किनारा करना है, कौन सा मुद्दा दूसरे देश के लिए असहज हो सकता है पर आपके देश के लिए अहम है तो आपको उस पर बातचीत करनी ही है। अब जहां तक चीन का सवाल आ जाता है उसको लेकर तो भारत और अमेरिका एक राय है, एक मत है। रूस की जब बात आ जाती है तो वो भारत का पुराना साझेदार है और अमेरिका को इसी बात को लेकर कई सालों से झल्लाहट रही है कि भारत क्यों नहीं उसकी बताई हुई एक लकीर पर चलता है। और यही भारत की शक्ति भी है, यही भारत की ताकत भी है और इसी हिसाब से भारत अपनी पोस्चरिंग करता है जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि बातचीत हुई है और घर पर ये बातचीत हो रही है तो कुछ तो जो निजी गर्मजोशी होती है वो रहेगी इसमें, इस मुलाकात में। प्रधानमंत्री इसी तरह की कूटनीति पर यकीन भी रखते हैं और उसके आगे फिर जो मुश्किल मुद्दे हैं, वैसे तो क्वाड की बैठक है तो उसमें जो साझा मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा ज्यादा होगी सही। और उसके आगे फिर ये मुद्दे जिनकी चर्चा हम कर रहे थे कि क्या पन्नू का जिक्र छिड़ेगा, तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा हमें कि किस रूप में छिड़ा वो मुद्दा। अच्छा श्वेता, ये भी तो हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि महीनों तैयारियां होती हैं और मुद्दे तय होते हैं, फिर उस पर बातचीत होती है। तो ठीक है, खालिस्तानियों का एक डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया, उसने अपनी बात रखी। हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस मुद्दे को टच ही ना करें, जो पहले से तय मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करें। क्या हम इस संभावना पर बात कर सकते हैं श्वेता? नहीं, लेकिन जो पहले से तय मुद्दे थे उसमें ये हो सकता है शामिल, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से लंबे समय से ये बात कही जा रही है। भारत लगातार ये कहता है कि उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में इस मुद्दे पर चर्चा चलती रही है। ठीक प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अगर एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की है बाइडेन से अपनी बात को जोर शोर से रखने के लिए, तो जाहिर है कि उनकी अपनी कुछ जरूरतें होंगी, उनके अपने मुद्दे हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि उस रूप में रखा जाए। कूटनीति में शब्दों का बहुत अहमियत होती है, किस रूप में उसे रखा जा रहा है, मुद्दा उठे भी और सामने वाले को उस हिसाब से कचोटे भी ना, क्योंकि सीधे तौर पर सही जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अपनी भी अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक रूप से वो फटकार सुना सकता है या कुछ भी। वो समय गया, आज के भारत को आप उस हिसाब से नहीं सुना सकते। ये महत्वपूर्ण बात और बहुत बड़ी बात आपने कही है श्वेता, यही सच्चाई भी है। और अगर हमने पन्नू को आतंकवादी घोषित कर रखा है
तो अमेरिका इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेगा। हम ये आशा कर सकते हैं। श्वेता, अगर हम आगे बढ़ें तो चीन पर क्या कोई रणनीति भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी के बीच बन सकती है? और आज इस समय जो मुलाकात चल रही है उसमें कोई एक उसका खाका तैयार हो सकता है? क्योंकि अभी सीधे देखें हम प्रत्यक्ष तो चीन से जुड़े हुआ कोई वैसा बड़ा मुद्दा इस समय नहीं है सबके सामने। बस उसे किस तरीके से सीमित रखना है और किस तरीके से उसे कंट्रोल में रखना है, किस तरीके से आर्थिक रूप से देश के दुनिया की बाकी देशों को सक्षम करना है, ताकि दुनिया की निर्भरता, जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चीन को और चीन के कुछ चुनिंदा शहरों को, वैसा न रह जाए। तो सीधे तौर पर ये जो समूह है उसका मानना ये भी है कि चीन से डील करने के लिए केवल ये जरूरी नहीं है कि आप उससे सैन्य तौर पर उससे लड़ें या फिर किसी तरह का आपको प्रतिबंध की आवश्यकता हो जाए, बल्कि चीन से अगर आपको चीन को उसके हदों में रखना है तो उसके लिए आर्थिक तौर पर आर्थिक जो हथियार होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए भारत की तरफ सब देखते हैं, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, यहाँ पर आप उतनी बड़ी तादाद में, उतनी बड़ी संख्या में जो प्रोडक्शन होता है जिसकी दुनिया के देशों को आवश्यकता होती है उस सप्लाई को बरकरार रखने के लिए, वो भारत के पास भारत उसको करने में सक्षम है। जिस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन इंसेंटिव्स भी शुरू हुए हैं, वो भी भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर चीन के सामने पेश करता है। तो ये चर्चाएं तो होंगी, लेकिन चीन को अगर लगता है तो वो बेमतलब का नहीं लगता है कि सब उसके खिलाफ एक साथ हो रहे हैं, लेकिन चीन को फिर अपनी हरकतों को भी देखना होगा जिसकी वजह से दुनिया को एक साथ आना पड़ा। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन को काउंटर करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित करना, ये शायद सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। श्वेता जी, जब यहाँ पर चर्चा होती है क्वाड की, तो जैसा कि हमने चर्चा भी की कि ये एक इनफॉर्मल सामरिक डायलॉग होता है यहाँ पर, जिसके जरिए उस पूरे क्षेत्र में किस तरीके से सुरक्षा रखी जाए, किस तरीके से चीन का जो बढ़ता अतिक्रमण वाला रवैया है उसे काबू में रखा जाए। और चूंकि कोविड के बाद मुद्दे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा इन पर जोर दिया गया, तो वो कोऑपरेशन भी रहे। ये सारे देशों का कोऑपरेशन, सारे देशों का सहयोग एक दूसरे के साथ इन सभी देशों की आबादी की बेहतरी के लिए भी और दुनिया की और उस क्षेत्र की स्थिरता के लिए, उस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। चीन की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश न हो जिससे जो पहले ही दुनिया जो बेचैन है अलग अलग युद्ध के बीच, इस क्षेत्र की स्थिरता बनी रहे, उन सारी इस पूरी दुनिया की अशांति को देखते हुए भी। सही श्वेता, बने रहिए। जापान, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोनों